एनडीए में हर कुछ सही। प्रशांत किशोर जी अपना संगठन बना करके घूम रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन लड़ने का अधिकार सबको है। हमारी तैयारी जिस हिसाब से चल रही है, एनडीए जितना मजबूत है वहाँ दूसरे को कोई मौका जनता नहीं देगी, जनता कहीं कोई चांस नहीं देगी। जनता समझती है कि हमको किसको वोट देना चाहिए, किसको वोट नहीं देना चाहिए। अपने वोट के महत्व को बिहार के लोग अच्छी तरह मजबूती से समझते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, मैं वेद सिंह। एक तरफ अभी बिहार के राजनीतिक गलियारों में सनसनी फैली है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बात तो यहाँ तक कही जा रही है कि अब जो है एनडीए टूट जाएगी। एक तरफ जीतन राम मांझी की तरफ से ऐसा बयान आना कि एक समय था जब उनको प्रेशराइज्ड किया जाता था, दबाव बनाया गया था कि उनकी पार्टी को जदयू में विलय कर लेना चाहिए। लेकिन कल ही उन्होंने एक बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि अब केंद्र में हम यानी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जो पार्टी है वो मजबूती से एनडीए के साथ खड़ी है। अब इन्हीं सब तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू जी। पहले तो सर स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या एनडीए में सब चीज़ सही है? बिल्कुल, एनडीए में हर कुछ सही। आपको कहाँ क्या गड़बड़ी लग रही है तो पूछिए तो मैं बता दूँ आपको। क्योंकि एक तरफ जीतन राम मांझी साफ तौर पर कह रहे हैं कि एक समय था जब इन पे दबाव बनाया जा रहा था, कहा जा रहा था कि उनके पार्टी को विलय करने की ज़रूरत है जदयू में। क्या कहेंगे इस पे? वो एक समय था, खुद कह रहे हैं कि एक समय था। वो जिस समय कमज़ोर पड़े होंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी उनको मदद के दृष्टिकोण से कहे होंगे कि ठीक है आप पार्टी नहीं चला पाइएगा तो विलय कर लीजिए, बेहतर रहेगा। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का उन पर विशेष अधिकार हम इसलिए कहना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी उनको मुख्यमंत्री तक बनाए हैं, तो विशेष अधिकार के तहत कहे होंगे अगर पार्टी नहीं चल पा रहा है तो आप विलय कर लीजिए। तो ये कोई स्टोरी नहीं है और ये कोई दबाव का पॉलिटिक्स नहीं है, तो सहयोग है, सपोर्ट है। इसको आप देखने का एंगल होता है, देखने का तरीका होता है। इसको आप पॉजिटिव देखिए ना, इसको निगेटिव क्यों देख रहे हैं। सपोर्ट करने का तरीका है कि भाई आप आ जाइए, नहीं चल पाता तो मिलजुल के चलाते हैं। अभी अगर चल रही है तो एनडीए एक मजबूत स्थिति में चल रही है, एनडीए के वो पार्ट हैं और मजबूती से एनडीए चल रही है। कहीं कोई शंका का कोई गुंजाइश भी नहीं है एनडीए में गड़बड़ी का। चलिए, वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर इस बार दावा किए हैं 243 सीटों पे उनकी जो पार्टी है इस बार चुनाव लड़ेगी। कितना कड़ा लग रहा है कि कितना कड़ा लड़ाई होगा, क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा उनसे? और विपक्ष भी इस पे कह रही है कि वो आपकी टीम बी है। देखिए, प्रशांत किशोर जी अपना संगठन बना करके घूम रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन लड़ने का अधिकार सबको है। आप भी लड़ सकते हैं, हम भी लड़ सकते हैं, कोई और लड़ सकता है, हर व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, हर संगठन लड़ सकता है। तो अपना अपना तैयारी करे। लेकिन हमारी तैयारी जिस हिसाब से चल रही है, एनडीए जितना मजबूत है वहाँ दूसरे को कोई मौका जनता नहीं देगी, जनता कहीं कोई चांस नहीं देगी और जनता अपना वोट भी नहीं कटवाएगी। जनता समझदार है, जनता समझती है कि हमको किसको वोट देना चाहिए, किसको वोट नहीं देना चाहिए। अपने वोट के महत्व को बिहार के लोग अच्छी तरह मजबूती से समझते हैं। कभी अपना वोट वो बर्बाद नहीं करेंगे। वो जानते हैं कि एनडीए की सरकार ही बिहार का भला कर सकती है, बिहार का विकास कर सकती है। इसलिए पूरी तरह बिहार के लोग एनडीए के साथ मजबूती से खड़े हैं। चलिए, एक आखिरी सवाल रहेगा आपसे। इस बार पूरे लोकसभा चुनाव में एनडीए जो है वो इंडिया गठबंधन को जंगल राज का एक टैग दे चुकी है और कहीं ना कहीं उसी मुद्दे पे बार बार बातचीत भी हो रहा था। अब बिहार में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं पे नेता प्रतिपक्ष लगातार क्राइम बुलेटिन भी जारी करते हैं और कल तो प्रतिरोध मार्च भी निकाला गया उनकी तरफ से। क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि इन लोगों को, खास करके महागठबंधन के लोगों को, अपराध पे बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जो लोग अपराध के जनक हैं, जो पार्टी अपराध को बढ़ावा देने वाली पार्टी है, लोग 90 के दशक को बिहार के लोग नहीं भूले हैं। किस तरह से बिहार में जंगल राज था। जब जब ये लोग सत्ता में आते हैं जंगल राज लाते हैं, अपराध का ग्राफ बढ़ता है। सड़क हो चाहे कहीं हो, कोई ऐसा दिन नहीं होता है कि अपराध नहीं होता था, हत्या, लूट, बलात्कार और मर्डर नहीं होता था, गैंग रेप नहीं होता था, ऑर्गेनाइज क्राइम यहाँ नहीं होता था। लेकिन आज क्या है,
छिटपुट क्राइम होता है, और छिटपुट अगर क्राइम होता भी है तो पुलिस उसे गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करके स्पीडी ट्रायल चला करके सजा कराया जाता है। ये है एनडीए का काम, ये है सुशासन की सरकार का काम। यहाँ कोई अपराधी बच नहीं सकता है, लेकिन उनकी सरकार में अपराधी अपराध करके सड़क पे घूमते थे, धमकी देते थे, केस वापस करने की बात करते थे, और यहाँ तक होता था कि जब अपहरण होता था तो सीएम हाउस में उसका फैसला होता था कि 1 करोड़ लेना है कि 2 करोड़ लेना है। वो दिन बिहार में कभी नहीं आएगा, हम इसकी गारंटी देंगे। चलिए, एक सवाल और आ गई थी। कल प्रतिरोध मार्च में ना कि तेजस्वी यादव मौजूद थे, ना ही तेज प्रताप यादव मौजूद थे, क्या कहेंगे आप इस पे? अरे ये लोग हनीमून मनाने जाते हैं, ये लोग जो है ना छुट्टी मनाते हैं। यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जितने लंबे समय से काम करते हैं तो एक दिन का छुट्टी नहीं लेते हैं। पूरा देश नहीं, दुनिया उनके कायल है इस चीज़ का, वो एक दिन का छुट्टी नहीं लेते हैं। ये लोग जब सत्ता में रहते हैं तब छुट्टी मनाने जाते हैं, जब सत्ता से बाहर रहते हैं फिर भी छुट्टी मनाने जाते हैं। अपने कार्यकर्ता से सोशल मीडिया चलवाते हैं और संगठन भी चलवाते हैं। भाड़े पे इनका संगठन चलता है और भाड़े पे इनका सोशल मीडिया चलता है, वहीं से काम करते हैं बाहर रह कर के। तो इन लोगों को विदेश घूमने का आदत है, कहीं गए होंगे विदेश घूमने के लिए। चलिए, तो जैसा कि अभी आप सुन रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू। इनका कहना था कि कल जो प्रतिरोध मार्च जो निकाला गया, जिसमें इन्होंने बताया कि जब उनका जो शासनकाल था 2005 से पहले, तो उस समय जैसी गतिविधियां थी उसके मुताबिक अभी बिहार में जो आपराधिक घटनाएं हैं काफ़ी कम है। क्योंकि इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उस समय जो भी आपराधिक घटनाएं होती थी वो सीएम हाउस से ही ऑपरेट होती थी। चलिए, अब देखने वाली बात यह है कि एक तरफ विपक्ष जो है वो लगातार सत्ता पक्ष पर दबाव बना रहा है कि बिहार में बढ़ रही हैं आपराधिक घटनाएं, लेकिन सत्ता पक्ष जो है वो भी पीछे नहीं है। वो उनका कहना है कि जितने भी अपराधी हैं उन पे कड़ी कार्रवाई करने की कोशिश की जा रही है। तो और भी ऐसे तमाम खबरों के साथ अपडेट के लिए बने रहें भारत लाइव के साथ और अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।